कुछ शहर होते हैं जिन्हें हम देखने और घूमने जाते हैं, लेकिन कुछ शहर ऐसे होते हैं जिन्हें हम दिल से महसूस करते हैं, एक एहसास की तरह। आज मैं एक ऐसे ही शहर पहुंचा हूं। नमस्कार, मैं हूं विनोद हासानंदानी और आप सबका स्वागत है भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक हरिद्वार में। इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार में कौन कौन सी जगहें घूमनी चाहिए, गंगा आरती की पूरी जानकारी, हरिद्वार घूमने का सही समय कौन सा है और भी बहुत जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के एंड तक। और क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। इन 7 तीर्थ स्थानों को सप्तपुरी भी कहा जाता है और ये वीडियो मेरी सप्तपुरी सीरीज का पहला भाग है। हरिद्वार जितना पवित्र शहर है उतना ही पवित्र उसके नाम का मतलब भी है। हरिद्वार 2 शब्दों को मिलकर बना है। हरि मतलब भगवान और द्वार मतलब दरवाज़ा, मतलब स्वर्ग जाने का रास्ता भी कह सकते हैं इसे। और सच में भी अगर आप देखें तो हर साल लाखों लोग पहले हरिद्वार आते हैं, गंगा स्नान करते हैं और फिर अपनी 4 धाम यात्रा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का सफ़र यहीं से शुरू करते हैं। इसीलिए इसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है वो द्वार जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है भारत की सबसे पवित्र नदी माँ गंगा यहीं पर धरती पर उतरी थी और तब से हरिद्वार ना सिर्फ एक धार्मिक शहर बना बल्कि मोक्ष का द्वार भी बन गया। हरिद्वार को प्राचीन काल में मायापुरी नाम से भी जाना जाता था। मायापुरी नाम यहाँ की माया देवी से मिला, जिसका मंदिर 11वीं शताब्दी से यहीं पर है। माया देवी माँ दुर्गा का एक शक्तिशाली रूप है और ऐसी मान्यता है जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। यह मंदिर हरिद्वार के 3 शक्तिपीठ में से एक है। तो ये था माया देवी मंदिर। अब चलिए चलते हैं हरिद्वार के बाकी 2 शक्तिपीठ मनसा देवी और चंडी देवी की ओर। हरिद्वार की पहाड़ियों की ऊंचाई पर विराजमान है मां शक्ति के 2 रूप, मनसा देवी और चंडी देवी। मंदिर तक जाने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप पैदल चढ़ाई कर सकते हैं या रोपवे, जिसे यहाँ उड़न खटोला भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोपवे से ऊपर चढ़ते ही हरिद्वार शहर का एक ज़बरदस्त नज़ारा सामने आ जाता है, जहाँ से पूरे शहर का बर्ड आई व्यू दिखाई देता है। ये नज़ारा मन को बहुत सुकून और चेहरे पे मुस्कान ला देता है। पुरानी कथाओं के मुताबिक मनसा देवी का जन्म शिवजी के मन से हुआ था, इसी वजह उनका नाम मनसा देवी पड़ा। यहाँ लोग सालों से अपनी मन्नत पूरी होने की कामना से मंदिर के पेड़ों या जालियों पर लाल धागा या चुनरी बांधते हैं। ये एक विश्वास है कि इससे मन्नत पूरी होती है और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो लोग दोबारा दर्शन करने आते हैं और धन्यवाद देते हैं। नेपाल के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की तरह हरिद्वार में भी भारत का इकलौता पशुपतिनाथ मंदिर विराजमान है। इस मंदिर की खासियत इसका 3 मुखी शिवलिंग है। नेपाल की मंदिर की तरह यहाँ का शिवलिंग भी पारस पत्थर से ही बना है। यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है और इसे देखना अपने आप में ही एक अनुभव है। हरिद्वार में कई सारे घाट हैं, लेकिन हर की पौड़ी का एक अलग ही महत्व है। हर की पौड़ी को हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों को अमृत मिला तो उसके लिए भयंकर युद्ध हुआ। इसी बीच अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिरी
माना जाता है हरिद्वार में जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वो जगह हर की पौड़ी ही थी। इसीलिए यहाँ पर गंगा स्नान करने का अलग ही महत्व है और ऐसी मान्यता है यहाँ गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं और इसी वजह से यहाँ कुंभ का मेला भी मनाया जाता है। हरिद्वार में आपको हर जगह भीड़ नजर आएगी। हर कोई किसी न किसी कारण यहाँ आया है। कोई चारधाम यात्रा की शुरुआत करने, कोई गंगा स्नान से पाप धोकर पुण्य कमाने, कोई अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने या फिर कोई अपने प्रियजनों की अस्थियां विसर्जित करने। लेकिन मैं यहाँ आया था अपनी मन की शांति, सुकून और अपनी बचपन की यादें ताज़ा करने। स्कूल की छुट्टियों में मेरे दादा दादी मुझे लगभग हर साल यहाँ लाया करते थे। मेरी पुरानी यादें तो ताज़ा हो गई, पर सच कहूँ तो मैं सोच में पड़ गया था और मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि इतनी भीड़ में मुझे मन की शांति कैसे मिलेगी। इसका जवाब मुझे शाम को गंगा आरती के समय मिल गया। जैसे हर शाम सूर्यास्त के बिना अधूरी है, वैसे ही हरिद्वार की हर शाम गंगा आरती के बिना अधूरी है। मैंने जब सबके साथ मिलकर माँ गंगा की आरती की तो जो सुकून मैंने महसूस किया, उस एहसास को मैं शायद शब्दों में ना कह पाऊँ। लेकिन चलिए आपको दिखाता हूँ ताकि आप भी इस एहसास को महसूस कर सकें। घाटों से निकलते ही एक अलग हरिद्वार देखने को मिलता है। छोटी छोटी दुकानें, रंग बिरंगी कपड़े, पूजा की चीजें और खाने की खुशबू आपको रुकने पर मजबूर कर देती है। मैं जब भी कहीं घूमने जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करूँ। तो चलिए देखते हैं हरिद्वार में आपको क्या क्या लोकल स्ट्रीट फूड और डिशेस ट्राई करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मोहनजी पूरी वाले की, जो हरिद्वार में काफ़ी मशहूर है। यहाँ की आलू पूरी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। 100 रुपये में 4 पूरियाँ और सब्जी दी जाती है, जिसमें हिंग का कमाल का फ्लेवर होता है। मथुरा वाले की प्राचीन दुकान भी 100 साल से ज़्यादा पुरानी है और यहाँ पे खाना जैसे एक परंपरा बन गई है। यहाँ पर दूर दूर से लोग देसी घी में बनी मिठाइयाँ, खस्ता कचौरी, आलू पूरी सब्जी खाने आते हैं। मीठे में यहाँ चंद्रकला और पेड़े भी ज़रूर ट्राई करने चाहिए। पकोड़े और समोसे तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ हरिद्वार में विष्णु घाट चौक पर पकोड़े वजन से तोल कर दिए जाते हैं। यहाँ आपको गर्मा गर्म 11 तरीके के अलग अलग पकोड़े जैसे पालक, गोभी, कमल ककड़ी, कटहल के पकोड़े 60 रुपए में 1 पाव मिल जाते हैं। पंजाबी लस्सी वाले का 8 इंच का चोटी वाला समोसा भी बहुत ही यूनिक है, उसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये समोसा 2 चटनी और हींग वाली सब्जी के साथ परोसा जाता है। समोसे के साथ पास ही में ठाकुर लस्सी वाले की कुल्हड़ वाली लस्सी भी बहुत ही मशहूर है। मिट्टी के कुल्हड़ में से लस्सी पीने से एक अलग ही फ्लेवर आता है, जो गर्मी के मौसम में ठंडी का एहसास दिलाता है। अगर आपको कुछ अलग और हटके ट्राई करना है तो आप आ जाइए मंगेराम के फायर वाले छोले कुलचे ट्राई करने। यहाँ पे मूंग की दाल को छोलों और कुछ मसालों में मिक्स करके एक फायर का तड़का लगा के
कुलचों के साथ सर्व किया जाता है। ये जायका मेरे हरिद्वार का सबसे फेवरेट है और अगर आप यहाँ आए तो इसे ज़रूर मत मिस कीजिए। हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ आप कम बजट में भी आराम से यात्रा कर सकते हैं। रहने की अगर बात करें तो यहाँ आपको 500 से शुरू होने वाले होम स्टे, होटल और धर्मशाला आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी तरह सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो सुसाइड केसेस की वजह से कुछ होटल्स और धर्मशाला में चेक इन करने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप फैमिली या दोस्तों के साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं हरिद्वार में लगभग 8 दिन के लिए था, लेकिन यहाँ घूमने के लिए 3 दिन काफ़ी है। 3 दिन में क्या क्या देखना चाहिए उसकी डिटेल आइटनरी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये सफ़र अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल वैंडरिंग विंग्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे यूट्यूब ये वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएगा और मुझे भी अगले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए शहर में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे।